नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का वीडियो बनाने प्रारंभ कर दिए हैं, जिसका आप बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ एक सिंपल सा आसानी सा काम कर कि जो सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। सब्सक्राइब के बटन को दबाने से फायदा ये है कि आपको जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनको जब भी किसी अध्याय से संबंधित कोई भी पाठ या प्रश्न पत्र जब डाले जाएंगे तो उसे आसानी से उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वह उसे देख सकता है और अपने अच्छे मार्क्स को ला सकता है। तो कक्षा 10 का जो पहला अध्याय है जिसका नाम है भोजन व मानव स्वास्थ्य है, तो पहले हम देखते हैं कि इस अध्याय को पढ़ना क्यों जरूरी है। इस अध्याय के जो आपकी कक्षा 10 यानी कि राजस्थान बोर्ड है वो 4 नंबर का ये आपका अध्याय रहेगा, जिसमें आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है। लेकिन अगर देखा जाए तो 4 नंबर मायने नहीं रखता है जितना इस अध्याय का ज्ञान आपको फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये जो अध्याय है इस अध्याय में बताया गया है कि भोजन क्या है, भोजन का मानव के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो हमारे घरों में सामान्य जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी आपको इसी अध्याय में मिलेगी। तो इस अध्याय के अंदर कुछ चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके यानी बहुत आसानी से बताया गया है और कुछ सामान्य चीजें आपको बता दूं। जैसे कि हमें पता है कि हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भोजन, तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भोजन जो है किसे कहते हैं? भोजन क्या होता है? भोजन यानी एक ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? भोजन करते हैं। यानी ऐसा पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है उसे हम भोजन कहते हैं। लेकिन खाली शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य ही भोजन का नहीं है, इसके और अनेक काम भी हैं। जैसे शरीर की मरम्मत करना भी इसका काम है, शरीर की मरम्मत। अब आप कहोगे कि मरम्मत क्यों? मरम्मत इसीलिए क्योंकि जब हम कभी गिर जाते हैं या हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारी कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो पुरानी हो जाती है, टूट जाती है, उनको दोबारा बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? भोजन की आवश्यकता होती है। और तीसरा, जो नए ऊतक हैं जो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर जो नए ऊतक हैं उनके निर्माण के लिए, नए ऊतक के निर्माण के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता है। तो देखिए ये तो सामान्य जानकारी थी जो हमें भोजन की बात कर रही है। अब देखते हैं कि भोजन में दो बातें सामने निकल के आती हैं कि भोजन जो है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसको संबंधित करता हूं मैं किससे? एक तो करता हूं किससे? पोषण से, पोषण, और एक होता है पोषक तत्व। तो पहले मैं बात करें तो पोषण, पोषण क्या की, पोषण का मतलब क्या? यानी कि ये एक ऐसी क्रिया है, यानी एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा यानी जिसकी सहायता से हम पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। उसको कहते हैं पोषण, यानी ऐसी क्रिया जिसके द्वारा हम भोजन को या पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं पोषण। अभी पोषण जो है आपको नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? वो जब हम इस अध्याय में जब आगे की तरफ पढ़ेंगे तब आपको ये पूर्ण तरह से क्लियर हो जाएगा कि पोषण क्या होता है। अब हम बात करते हैं पोषक तत्व। भी पोषक तत्व क्या होते हैं? देखो, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन के अंदर कुछ पदार्थ मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लें अपने, उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कार्बोहाइड्रेट,
दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा होता है वसा। तीसरा हमको वसा को अपने तेल या घी भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, लेकिन हमें वसा ही याद रखना है। अब तीसरा हम इसको जान सकते हैं किसके नाम से, इसको हम जान सकते हैं प्रोटीन के नाम से। चौथा हम जान सकते हैं इसको किसके नाम से, विटामिन के नाम से जान सकते हैं। और पांचवा जो है वो हम इसको मिनरल्स के नाम से जान सकते हैं। मिनरल्स यानी कि हम इसको लवण या मिनरल के नाम से जानते हैं। अगर मैं छठे की बात करूं, वैसे छठा होता नहीं है लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो छठा जो है वो होता है जल। हाँ, वही जल जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, जब भी आप टीवी चलाते हो तो उसमें एक ग्लूकोन डी की ऐड आती है। किसकी आती है, ग्लूकोन डी की ऐड आती है। ये ग्लूकोन डी की ऐड क्यों दिखाई जाती है? इस ऐड में आपने एक चीज नोट की होगी कि एक थका हुआ सा बंदा, यानी कि जब एक थका हुआ व्यक्ति जब घर में आता है और उसे क्या पिलाया जाता है, उसे कुछ मीठा खाने को दिया जाता है, तो थोड़ी देर के बाद में उसके शरीर में ऊर्जा, यानी इसके शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसको क्या दिया गया था, उसको दिया गया था कार्बोहाइड्रेट। क्या दिया गया था, कार्बोहाइड्रेट। तो जितनी भी मीठी चीजें हैं, जितनी भी मीठी चीजें हैं, उन सभी मीठी चीजों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है वो हम बात करते हैं अभी, कार्बोहाइड्रेट का कार्य, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का देखते हैं कि हम क्या उपयोग लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह हमें क्या करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। यह हमें ऊर्जा, वो भी कौन सी, तत्काल ऊर्जा की बात कर रहा हूं मैं, ये हमें तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। जब भी आपको थकान महसूस हो तो आप मीठा खा लीजिए, और मीठा खाने के बाद में आपको थकान महसूस नहीं होगी। तो ये मुख्य काम है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो फिर जब कार्बोहाइड्रेट का काम हमें पता चल गया है ऊर्जा देने का, तो फिर वसा की बात कर लेते हैं। वसा यानी कि हमें तेल और घी क्यों खाना चाहिए, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ऐसा होता क्या है कि पुराने समय में जो लोग खेत का काम करते थे, यानी कि जो लोग खेती या कोई मुश्किल काम करते थे, यानी कोई भारी काम करते थे, तो ऐसे काम को करने के लिए उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। किसकी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, और जो लंबे समय तक चले इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। तो इसके लिए क्या करें, उसके लिए अगर वो मीठा खाते तो उन्हें तत्काल ऊर्जा तो मिल जाती थी, लेकिन लंबे समय तक ऊर्जा नहीं मिलती थी। तो लंबे समय तक और अधिक मात्रा में ऊर्जा लेने के लिए उन्हीं व्यक्ति को घी खाना या तेल खाना पड़ता है। तो घी और तेल का मुख्य काम अगर देखें तो मुख्य काम यह होता है कि अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और लंबे समय तक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हमें वसा और प्रोटीन खानी चाहिए, वसा और तेल या घी खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसकी, हम मुख्य प्रोटीन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन का क्या उपयोग है, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है प्रोटीन। तो देखो प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में जो ऊतक हैं, ऊतकों की मरम्मत करने का काम किसका है, वो है प्रोटीन का। यानी क्षतिग्रस्त ऊतक जो है, ध्यान रखना, क्षतिग्रस्त, ध्यान रखना, टूटे हुए ऊतक जो है उनकी मरम्मत करता है ये। दूसरा ये क्या है, दूसरा हमारे शरीर में जितनी भी एंजाइम, सुना होगा आपने एंजाइम, अगर नहीं पता है तो आप वीडियो को देखते रहिए। इसी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा एंजाइम क्या होते हैं और ये एंजाइम क्यों जरूरी है। रीट के एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है और ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आने की संभावनाएं हैं। तो ये एंजाइम जो है वो भी किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं हमारे शरीर में किसके, प्रोटीन के बने होते हैं। अब हम बात करते हैं किनकी, विटामिन की। तो देखो विटामिन क्या होते हैं, अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं किसकी, विटामिन की बात करूं, तो विटामिन क्या होते हैं, विटामिन सूक्ष्म मात्रा, यानी कि थोड़ी मात्रा में
आवश्यक तत्व होते हैं। थोड़ी मात्रा में आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम अभी बात कर लेंगे विटामिन की। विटामिन में आप ए विटामिन भी होती है, विटामिन बी भी होती है, सी भी होती है, डी भी होती है, ई भी होती है, एफ, जी, एच का पता नहीं मुझे, लेकिन विटामिन के होती है। तो ये विटामिन जो है ये हमारे लिए बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं। तो इस विटामिन के बारे में आपके बुक में बताया हुआ है, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। विटामिन को क्या कहते हैं और विटामिन को किस तरह से हमने विभाजित किया हुआ है वो भी हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपने इस दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी आपके साथ साथ बेनिफिट उठा सके और ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सके। तो आइए अपने बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन देखिए हम बात करते हैं किसके बारे में, विटामिन के बारे में। अगर मैं बात करूं विटामिन को हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक भाग ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, और एक होती है किसमें, वसा में घुलनशील। यानी कि ऐसी विटामिन जो जल में घुल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, जल में घुलनशील बोलते हैं, जबकि जो विटामिन जल में नहीं घुलती उनको हम वसा में घुलनशील करते हैं। वसा में घुलनशील का मीन है कि जब हम कभी दवाई लेने आते हैं तो कुछ कभी डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि इसको अपने दूध के साथ लेना है। तो जब दूध के साथ लेना वर्ड शब्द आता है तो इसका मतलब यह है कि वो विटामिन हमारी वसा में घुलनशील है। तो हम बात करते हैं जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील यानी कि जल में आपने डालते ही वो घुल जाते हैं, उसको वो विटामिन होते हैं बी और सी। बी और सी की बात करते हैं। यानी सी विटामिन ऐसी है जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं इसे। और ध्यान रखना ये एस्कॉर्बिक जो एसिड है, ये एस्कॉर्बिक एसिड जितने भी खट्टे फल हैं, जो खट्टे फल हैं, यानी घाव भरने वाला जो विटामिन अगर बात करते हैं तो घाव भरने वाला, कि जब आपके चोट लग जाती है तो जब घाव भरते हैं तो घाव भरने वाला जो विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन सी है। विटामिन सी की खास बात क्या है कि जब भी आप पानी पीते हो पानी के साथ में ये घुल जाता है और ये मूत्र के साथ शरीर से बाहर आ जाता है। तो ये मूत्र के साथ शरीर से बाहर आ जाता है, ध्यान रखना। है ना कुछ अलग चीज, तो मूत्र के साथ बाहर आया था। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, विटामिन सी को बार बार खाना पड़ता है, हमें इसे बार बार लेने की आवश्यकता पड़ती है, बार बार खाना पड़ता है हमें। बार बार अगर आप नहीं खाओगे तो क्या होगा, आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे मान के चलो आप नींबू की बात कर लेते हैं या फिर संतरे की, मौसमी की बात कर लेते हैं, तो इन सभी फलों के अंदर क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी जो है, अगर विटामिन सी नहीं खाओगे तो सी नहीं खाने से एक बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी का नाम है स्कर्वी। स्कर्वी यानी सी से स्कर्वी बन गई, तो ये बीमारी का नाम क्या है, स्कर्वी है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी। बी की बात करते हैं तो विटामिन के बहुत सारे रूप हैं। एक तो होता है B1, एक है हमारे पास B2, एक का नाम है B3 और एक का नाम है B5, एक हमारे पास में है B6 और एक हम खास पढ़ेंगे B12। तो ये विटामिन बी के काफी सारे नाम है हमारे पास में। इन विटामिन के नाम को साइंटिफिक जो नाम है उसको याद करने के लिए अपने कुछ तरीका बता रहा हूं आपको, जो आसानी से याद हो जाएगा अगर आपने ध्यान दिया तो। इसको V1 को वन ना बोल के मैं इसको टी बोलता हूं, वन ना बोल के BT बोलता हूं। टी का यहां पर मीन होता है थायमिन, यहां पे इसका मीन होता है थायमिन।
वन ना मान के उसको टी मानो, टी माने थायमिन, ये दो ना बोल के उसको रै मानो, तो ये होता है राइबोफ्लेविन, इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। यानी ये दो की तरह लग रहा है, इसका मीन है दो, और दो नहीं, ये है रै यानी कि राइबोफ्लेविन है। और अगर मैं बात करता हूं तीन की, ओके, तीन की बात करें अपने, तो ये तीन नहीं, ये नियासिनामाइड है, ये न का नियासिनामाइड, तो ये है नियासिनामाइड के नाम से जाना जाता है इसको। तो ये विटामिन है नियासिनामाइड के नाम से जानी जाती है हमारे। और ये अगर मैं बात करता हूं किसकी, B5 की बात करता हूं किसकी, और B5 की बात करता हूं तो B5 यानी पांच माने पंच, पांच माने पंच, पंच माने पेंटाथिनिक एसिड, पांच माने पंच, पंच माने पेंटाथिनिक एसिड। तो पांच माने पंच, पंच माने पेंटाथिनिक एसिड। एक को एक ना बोलकर टी बोले तो थायमिन, थायमिन बनता है, दो से दो ना बोलकर राइबोफ्लेविन बोलते हैं, जबकि तीन में से नियासिन बनता है, नियासिनामाइड बनता है, जबकि पांच से पंच यानी पेंटा, पांच उंगलियों का पंच यानी पेंटाथिनिक एसिड बनता है, जबकि जो छह होता है, छह, ओके, छह जो होता है उसको पायरोडोक्सामिन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपने, पायरोडोक्सामिन बोलते हैं, इस छह को हम बोलते हैं पायरोडोक्सामिन, इसका नाम तो पायरोडोक्सामिन है। और जो हमारे पास B12 है, जो हमारे पास B12 है, उस B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत बार पेपर में आई हुई है, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये साइनोकोबालामिन यानी कि B12 जो होती है वो जल में घुलनशील नहीं है, ये एक ऐसी है जो वसा में घुलनशील है। बाकी जितने भी विटामिन बी है, विटामिन बी जो होती हैं वो सारी की सारी जल में घुलनशील है, जबकि ये B12 जो है वो वसा में घुलनशील है। किस में घुलनशील है? ये वसा में घुलनशील है, ध्यान रखना। तो बाकी की बात करें तो B1 जो है वो थायमिन के लिए होता है, B2 वो राइबोफ्लेविन है, B3 तीन माने नियासिन है, पांच माने पेंटाथिनिक है, छह माने पायरोडोक्सिन है, B12 साइनोकोबालामिन है। अब इनसे होने वाली जो बीमारियां हैं, अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, वो बीमारियां हम बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन पहले हम देखें तो जल में घुलनशील है वो है B, C, और बाकी जो रह गई वो क्या है, वसा में घुलनशील है। जैसे कि विटामिन हम बात करें, अगर मैं याद करूं, यानी कि अगर किसी चीज को हम घोलने बैठे और उसे अडीकना पड़ जाए तो हम बोलते हैं अडीका के, अडीका के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये है वसा में घुलनशील। ये विटामिन जब भी आप लोगे तो इनको लेने के लिए आपको दूध या वसा का उपयोग करना ही पड़ेगा। विटामिन अडीका के यानी ADE के, ये विटामिन ऐसी है जो वसा के साथ लेनी पड़ती है। अब ए जो विटामिन है, इसी विटामिन को हम बोलते हैं रेनिटोल के नाम से जानते हैं, जबकि जो डी नाम की विटामिन है उसको हम कैल्सीफिरोल के नाम से जानते हैं। इसको नाम से जानते हैं अपने, कैल्सीफिरोल के नाम से जानते हैं। अगर आपको नहीं पता कैल्सीफिरोल तो आप याद रख लीजिए। और विटामिन जो के है, जो हमारी विटामिन के है, उसको फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। इसको हम फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं विटामिन ए जो है वो क्या काम आती है। वो एक बीमारी जिसको हम बोलते हैं रतौंधी। रतौंधी को बुक के अंदर हमेशा ही पेपर में आता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जैसे जैसे अंधेरा होगा उस बंदे को दिखाई देना कम हो जाएगा। उस बीमारी का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि उसे रात में धुंध में दिखाई नहीं देता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि जो इनका कॉर्निया है, जो आंख के अंदर का कॉर्निया है, वो क्या होता है, वो शुष्क हो जाता है, यानी कि वो सूखने लग जाता है इस बीमारी।
जबकि कैल्सीफेरॉल की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल से बीमारी हो जाती है। बच्चों की बात करें तो बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। रिकेट्स नाम की इस बीमारी से जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां जब कमजोर हो जाती हैं तो जल्दी गिरते ही टूट जाती है। लेकिन यही जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनमें इसी बीमारी को क्या बोलते हैं अपने, ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि जो हड्डियां हैं वो छिद्रित हो गई है, उनमें छिद्र आ गए हैं। जैसे ये हड्डी थी हमारी, बहुत मजबूत हड्डी थी, इस हड्डी में ऐसे हल्के हल्के छिद्र आने लगे, यानी ये कमजोर होने लगे। इसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं आपने। तो ये हमारी कुछ जो विटामिन थी उनके मैंने कुछ बीमारियां बताने की और उनके के रासायनिक नाम बताने का प्रयास किया है और आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और अच्छा किया जा सकता था तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाय बाय, थैंक यू।